जिस हिसाब से ऑफर आ रही है, मैं समझता हूँ कि ऐसा न कभी पिकअप सेंटर को मिला, न ऐसा कभी डिपो को मिला। तो डिस्प्ले वाल खोलने वाले तो माला माल होने वाले हैं। उनको बेचने के तरीके दिए जा रहे हैं, उनको बेचने के लिए ऑफर दी जा रही है, उनको बेचने के लिए डिस्प्ले दिए जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब वो एक ऐसा हिंदुस्तान का कितना बड़ा ताकतवर। और अभी जो साथ में लास्ट में केसी जी ने बताया कि अगर आप ट्रेडिशनल दुकान खोलते हो तो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, उसमें कितने झमेले हैं। और डिस्प्ले वाल खोलते हो तो मात्र 10,000 रुपए की पूंजी में वहां 10 लाख लगा के भी लिमिटेड माल मिलता है, और यहाँ 10,000 लगा के आप अनलिमिटेड माल के सारा लाइसेंस ले सकते हो। एक पूरा का पूरा बिग बाजार जितना बड़ा लाइसेंस आपको डिस्प्ले वाल के माध्यम से मिल जाता है। तो ये सारी बातें मैं आपके बीच में करूंगा, और सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी साथी आज हिंदुस्तान के हर कोने से इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मैं अपनी चूंकि स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो स्क्रीन के माध्यम से मैं आपके साथ बातचीत करूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए कि आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इसलिए छोटी सी तस्वीरें में आपको, अगर कोई नए साथी आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं तो वो भी मेरी बात को समझ सकें, इसलिए आप किस कंपनी के साथ नाता जोड़ने जा रहे हैं। पहली बात तो जो कंपनी एक प्रोडक्ट से चालू हो गया, 700 प्रोडक्ट थे, और जो एक जगह से शुरू हो के अभी सौरभ जी ने आंकड़े दिए कि 140 डिपो हो चुके हैं। कभी पिछले साल 70 डिपो थे, अभी 140 हो चुके हैं, और 10,000 को आंकड़े पिकअप सेंटर के क्रॉस कर चुके हैं, और अभी 700 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है। तो आपको मैं बार बार इशारा दे रहा था कि डिपो खोलने की तैयारी करो, पिकअप सेंटर खोलने की तैयारी करो, क्योंकि मैं देख रहा था कि मैंने सिरोही में बात करी तो वहां पहले से खुला हुआ, मैं जहां बात करता हूँ तो बात एक ही आती है कि हमारे तो पहले ही यहाँ की तो एप्लीकेशन चल रही है साल भर से। तो डिपो, पिकअप सेंटर और अब डिस्प्ले वाल, इनकी, इसलिए अभी भी अगर आप कहीं पर भी चूक कर रहे हो, एक दिन भी अगर आप चाहे डिस्प्ले वाल हो, चाहे पिकअप सेंटर हो, चाहे डिपो, पीछे रह रहे हो, तो मैं समझता हूँ आप मौके को हाथ से खो रहे हो। इतनी बड़ी कंपनी, और ये जो सिस्टम है निरंतर आगे बढ़ता है। एक छोटी सी केबिन जहां पर मैं आज बैठता हूँ, वहां से शुरू हुई कंपनी आज इतना विशाल ऑफिस, 70,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये ऑफिस। और इस तरह के हमारे ब्रांड पार्टनर जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग और क्या सिस्टम है कि आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में ये छोटी सी तस्वीरें आपको बयां करती है कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क बिजनेस में क्या अंतर होता है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का ये जो तरीका आपको मिल रहा है, मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग कितना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पूरा का पूरा हार्ड वर्क है। और वो बात आपने लॉकडाउन में महसूस की होगी। लॉकडाउन के दिनों में मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा कि भीलवाड़ा में जो 65 दिन का महा लॉकडाउन था, चाहे इसने 2 करोड़ का शोरूम लगा रखा था, 100 करोड़ का शोरूम लगा रखा था, चाहे 1,000 रुपए करोड़ की फैक्ट्री लगा रखी थी, सबकी इनकम जीरो थी, क्योंकि वो बंद थी तो इनकम भी बंद थी। और आरसीएम के हर साथी की इनकम आ रही थी, और मेरे सामने मर्सिडीज शोरूम के मालिक तक हर तरह के लोग मिलने को हुए कि हमें आज पता चला कि आरसीएम के हर साथी को इनकम आती है, और हमारे पास कितना भी बड़ा कारोबार हो, हमारी दुकान बंद है तो इनकम भी बंद हो जाती है। ये आप सबने महसूस किया। और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग जिस गति से ग्रोथ बढ़ रही है, अभी ट्रेडिशनल मार्केट में ग्रोथ है 7% और डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ है 67%। ये मैं आपको सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ। मतलब जिस ग्रोथ से डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में रुचि लेना, इसको सीखना, इसको अपनाना, अपनी पहली प्राथमिकता में ले लेना। ये आने वाले कल का भविष्य है, अपने बच्चों का भविष्य बनाने का इससे बढ़िया कोई तरीका हो नहीं सकता। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कंपनी से कस्टमर को डायरेक्ट जोड़ना और बिचौलियों को मिलने वाला पैसा आपके हाथों में देना। ये बिल्कुल सिंपल है। इन सारे बिचौलियों को हटाकर वो 45% पैसा आपके घर में देने के तरीके का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आपके घर में देने का तरीके का नाम है आरसीएम। आपके घर में ये पैसा आना चाहता है एक सिस्टम के तहत, एक नॉलेजफुल तरीके के तहत, एक वैज्ञानिक तरीके के तहत। उसमें कंपनी सारी जिम्मेदारी लेती है, चाहे वो रिसर्च हो, प्रोडक्शन हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, मैनेजमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कानूनी काम हो, सारी जिम्मेदारी कंपनी लेती है। और आप छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं अपना, फिर वो नेटवर्क को विस्तार करने का काम भी आपके अपलाइन और सिस्टम लेता है। उस नेटवर्क को कैसे बढ़ाना है, नेटवर्क को नया और कैसे बनाना है, और नेटवर्क के साथ काम कैसे करना है, बिजनेस वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है, और लीडर कैसे बनना है।
हम बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखों के से भी आगे निकालते हैं। मतलब ये बिजनेस जीरो से हीरो बनाता है और बिना पढ़े लिखों को पढ़े लिखों का गुरु बनाता है। तो ऐसे महान बिजनेस के बारे में हम आज बात कर रहे हैं और सौभाग्य की बात है आज हम बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही 22 नवंबर को हम इस बिजनेस की 20वीं एनिवर्सरी 20वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, जो कि विश्व इतिहास की या दुनिया के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना बनने जा रही है 22 नवंबर को, क्योंकि डिजिटल एनिवर्सरी होने की वजह से हम सबसे बड़ी और सबसे नायाब एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। और आज हमारा मिलने का एक खास मकसद है कि हम इस एनिवर्सरी की तारीख को अपने दिलो दिमाग में बिठाएं, अपना फोकस सेट करें, अपना गोल सेट करें, क्योंकि ऐसा मौका मिले ना दोबारा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा मौका मिले ना दोबारा। ये एक महान अवसर है जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को, आरसीएम के लीडर को, आरसीएम के साधारण व्यक्ति को मिल रहा है कि एक साथ 10 लाख निगाहें आपको देखे, एक साथ 10 लाख। इसलिए आपको केवल, और मैं एक ताकत बताना चाहता हूं, आप अपने सारे डरों को छोड़कर केवल और केवल फोकस सेट करो और अपनी डिजिटल की ताकत को बढ़ाकर अपने काम को शुरू करो, अपलाइनों से सहयोग लेकर। आपको कुछ भी नहीं आता, मैं नए साथियों से यही निवेदन करूंगा कि आप कोई काम नहीं करें, सिर्फ अपने अपलाइन की मदद लेने का काम शुरू करें। आपको सिर्फ अपलाइन के संपर्क में रहें। मुझे याद है कि रामानंद जी का शायद ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन अर्ली मॉर्निंग में उनका फोन नहीं आता है, और डेली उनको एक नया सूत्र मिलता है और डेली वो उस सूत्र पे काम करके आज तेज गति से हिंदुस्तान में फास्टेस्ट स्पीड से बनने वाले लीडर के रूप में उभर रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने जो पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई है, और अभी हाल ही में इंडिया का पहला पिलर अवार्ड लेके उन्होंने हिंदुस्तान में वो गौरव भी हासिल किया है कि पिलर अवार्ड के रूप में उन्होंने आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, और जिसके माध्यम से एक दिन फिल्म स्टार के लेवल का अवार्ड, फिल्म स्टार भी आपकी बगल में खड़ा होगा, वैसा अवार्ड भी उन्होंने भारत में सबसे पहले लेकर वो भी गौरव हासिल किया। ये उनकी ग्रोथ का परिचायक है और नई बातों को सीखने का और नई बातों को पकड़ने का परिचायक है। और दुनिया में कामयाबियां उन्हीं को मिलती है जो नई बातों को औरों से पहले अपनाता है। और काम करने का उनका जो तौर तरीका है कि राजा बन के काम करना, यानी एक सच्चे लीडर की पहचान है कि वो रोजाना पूरी टीम को देखता है। ऐसा नहीं कि आज एक को देख रहा है और कल दूसरे को देख रहा है। ये राजा की सच्ची पहचान है कि वो ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि उसका राज्य, उसका बिजनेस हिंदुस्तान के किसी भी कोने में फैला हुआ हो तो उसका एक भी साथी न तो कभी फोन से वंचित रहता है और न कभी उसकी काम से वंचित रहता है और न उसकी पकड़ से और न उसकी प्रेरणा से वंचित रहता है। ये काम करने की वो शैली मैं आप सभी साथियों को सिखाना चाहता हूं कि अगर आप सीनियर हैं, आप लीडर हैं, तो एक भी साथी आपका एक दिन भी आपके सहयोग से वंचित नहीं रहना चाहिए। आपकी छतरी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपका बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, वो छतरी के नीचे हर साथी रोजाना अपने आप को सुरक्षित और शक्तिशाली महसूस करे। यही सच्चा काम करने का तरीका होता है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, रॉयल्टी, इस शब्द को भी समझें, शब्द की ताकत को भी समझें और इस समय की वैल्यू को भी समझें। क्योंकि इस बार पहली बार, मतलब पहले तो हमारी एनिवर्सरी में जो फाउंडर रॉयल्टी का सेलिब्रेशन नहीं होता था, उनको कोई मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस बार मेरी रिक्वेस्ट से जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीने में कोई एक बार भी रॉयल्टी अचीवर बनता है तो उसका इस बार विश्व इतिहास की सबसे बड़ी एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन होगा। और कुछ इस अंदाज में, ये काल्पनिक तस्वीर है लेकिन कुछ इस अंदाज में 10 लाख आंखें, 5 लाख से ज्यादा लोगों की 10 लाख आंखें उस व्यक्ति को देखेगी जो इस बार रॉयल्टी अचीवर बनके हिंदुस्तान के सामने आएगा, अपना चेहरा दिखाएगा। क्योंकि 5 लाख से ज्यादा लोगों का, बड़े लोगों का प्रोग्राम इस बार की एनिवर्सरी के रूप में मनाया जा रहा है। और ये बात मैं केवल रॉयल्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सेलिब्रेशन टॉप 10 पीयूसी का होगा, डिपो का होगा, और जो हमारी नई डिस्प्ले वॉल खुल रही है
जो कि आंकड़े अभी आ रहे हैं कि 4,75,000 तक की सेल भी इस 24 अगस्त तक लोग कर चुके हैं, मात्र छोटी सी दुकान के माध्यम से। और रेगुलर डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, नई रॉयल्टी, नए टेक्निकल, नए लीडर, नए। लेकिन और एक महत्वपूर्ण सेलिब्रेशन होगा, जितने भी प्री कोर लीडर, जितने भी सब कोर लीडर और कोर लीडर पूरे हिंदुस्तान के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता की वजह से पूरे हिंदुस्तान के बीच में अपनी पहचान बनाने का जो गौरव, जो गरिमा और जो मौका मिलेगा कि हिंदुस्तान का आरसीएम बिजनेस किस तरह के नेतृत्व के साथ काम कर रहा है। लेकिन जो बात मैं आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले बोल चुका, डिस्प्ले वॉल, इस बारे में मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, लेकिन मैं पुनः आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं इशारा दे रहा हूं, मैं आपको इशारा ही दे सकता हूं कि डिस्प्ले वॉल माला माल होने वाली है। अगर मैं 10 दिन या 11 दिन छुट्टी पे नहीं जा रहा होता तो धमाका अभी 2 दिन निकले हैं। कल गुडडॉट ने ऑफर दी, आज जो काम दिया और हमने इधर से पता करके कि ये काम कौन करेगा, तो आपका ही कहा कि अगर आपको कुछ भी करना है तो गुरुदेव को पकड़ लो, बस सब वही गाइड करेंगे, वही करवाएंगे। सारे के सारे 70 ब्रांड पार्टनर बैठे हुए थे कल, और 70 के फोन आज मेरे पास आ चुके थे। और मैं आज सुबह से शाम तक वही काम कर रहा था, और बहुत खुशखबरियों के धमाके पे धमाके, धमाके पे धमाके, धमाके से धमाके, और वो भी केवल डिस्प्ले वॉल। ये ऐसा कृष्ण पैदा हुआ है जिसका नाम पूरी दुनिया में छाने वाला है और जो पूरी दुनिया में बढ़ने वाला है। मात्र 10,000 रुपए से शुरुआत करने वाला ये करिश्मा शायद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। और इस सब आज डिपो और पीयूसी के बारे में भी वापस याद दिला रहा हूँ, क्योंकि डिपो के लिए मैं जैसे ही कोशिश करता हूँ पता चलता है यहाँ भी पहले हो गया, पीयूसी की कोशिश करता हूँ यहाँ पता चलता सर आपने थोड़ा सा लेट हो गए, यहाँ भी पहले ही एप्लीकेशन हो गई। इसलिए आपको प्रायोरिटी पर डिपो का खोलने की जरूरत है तो पहली प्रायोरिटी पे लो, क्योंकि मेरे पास सब जगह से बराबर डिमांड आ रही है। लेकिन मैं बात करते पहले ही तो डिपो, पीयूसी और डिस्प्ले वॉल, ये 3 हमारे